बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम इसका टॉपिक डिस्कस करूँगी, रिसेप्टर्स का और इसके अलावा रिफ्लेक्सेस का। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 6 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। टॉपिक का नाम है रिसेप्टर्स। इंफॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग इज कलेक्टेड बाय रिसेप्टर सेल्स। दीज आर यूजली ग्रुप्ड टुगेदर इन सेंस ऑर्गन्स। कह रहे हैं वो तमाम मालूमात जो आपके इर्द गिर्द के माहौल की है वो कौन रिसीव करते हैं? वो करते हैं रिसेप्टर सेल्स रिसीव करते हैं। और ये सारे रिसेप्टर सेल्स जाकर सेंस ऑर्गन के पास जाकर यानी रुक जाते हैं, ये कह लें कि वहाँ जाकर ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप की शक्ल में मौजूद होते हैं और वो बताते हैं इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के मुतालिक, जैसे कि गर्मी हो रही है उसके मुतालिक बताते हैं। Each type of receptor is sensitive to different kind of change or stimulus। हर रिसेप्टर जो है ना वो महसूस करता है हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो भी तब्दीलियां हैं। अच्छा, जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो बच्चों उसमें हम तब्दीलियों के लिए स्टिमुलस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे मौसम एकदम तब्दील हुआ तो हमारा इर्द गिर्द का जो स्टिमुलस है वो चेंज हो गया है। हम कहेंगे स्टिमुलस जो है ना डिटेक्ट किया है किसने? हमारे रिसेप्टर सेल्स ने। अब आगे देखिए, द टेबल बिलो शोज द ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, द सेंसेस एंड द स्टिमुलस टू विच दे आर सेंसिटिव। आगे उन्होंने बताया, वो एक टेबल बनाया हुआ, उसमें आपने सेंस ऑर्गन लिखे हुए हैं। इसके अलावा उससे हम क्या चीज़, उन सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम क्या चीज़ सेंस करते हैं और उसके रिजल्ट में किस तरह के स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं वो बताया हुआ है। सबसे पहले सेंस ऑर्गन देख लें। सेंस ऑर्गन हमारे पास आता है स्किन। स्किन का सेंस क्या है? टच, यानी जब कोई हाथ लगाता है हमारी स्किन पे तो हमें महसूस होता है। स्टिमुलस क्या है? जैसे कोई प्रेशर है या कोई पेन है या फिर कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया या ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया, यानी जैसे अब हमने गर्म सॉसपैन को हाथ लगाया तो गर्म सॉसपैन को जब हमने हाथ लगाया है और हमने हाथ पीछे किया, ये क्या है? ये हमारा स्टिमुलस है कि हमें तकलीफ़ महसूस हुई तो हमने हाथ पीछे कर लिया। और सेंस ऑर्गन इसमें कौन सा इन्वॉल्व था? स्किन इन्वॉल्व थी। अगला है टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं। और केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक्स, जो भी हमारे खाने में केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम जो है वो कहलाता है स्टिमुलस। नोज़, नोज़ का काम स्मेल करना है। केमिकल्स इन द एयर, जितने भी हवा में जहरीले मादे हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, स्टिमुलस कहलाते हैं। आइज़ का काम है देखना। साइट, लाइट एंड कलर, लाइट रोशनी को और कलर, ये दोनों क्या है इसके मुताबिक स्टिमुलस हैं। ईयर्स क्या है? कान हमारे, और उनका काम क्या है? हवा की तनासुब को बैलेंस करना कानों में, और इसके अलावा सुनने का काम है। साउंड इसके लिए स्टिमुलस है। और मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द हेड, और अगर हम सर हिलाते हैं तो वो भी स्टिमुलस में आ जाता है ईयर के। नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं जो कि है रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस क्या चीज़ है बच्चों? अगर मैं सादा ज़बान में वैसे ही रीडिंग से पहले बताऊं तो रिफ्लेक्सेस बेसिकली वो तमाम एक्शंस हैं जो हम बगैर सोचे समझे करते हैं। जैसे आंखों का झपकना है, हमारा नाक से सूंघना है, सूंघना नहीं बल्कि हम कहेंगे सांस लेने का अमल है जो ब्रीथिंग है। इसके अलावा हमारा हार्ट का बीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस के अंदर आ जाती हैं। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ मच मोर देन जस्ट अ हाई स्पीड रूट फॉर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक जो है ना रास्ता है जिसके ज़रिए तेज़ी से मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचता है। द स्पाइनल कॉर्ड कैन कंट्रोल सम ऑफ योर एक्शन विदाउट द ब्रेन बीइंग यूज्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको काबू करता है बगैर दिमाग तक उन मैसेजेस को पहुंचाए, स्पाइनल कॉर्ड उन पर काम करता है। समटाइम्स यू डू नॉट हैव टाइम टू थिंक। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप इस चीज़ को सोचें। इन एन इमरजेंसी यू मस्ट एक्ट राइट अवे। उसी लम्हे आपने एक्शन करना होता है।
इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू टच समथिंग हॉट, मिसाल के तौर पर जैसे कि आप किसी चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं। यू क्विकली पुल योर हैंड अवे विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक व्हाट टू डू। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप सोचने तो नहीं बैठते ना, सोचते तो नहीं है कि मैं हाथ हटाऊं पीछे ना हटाऊं, बस सडनली आप अपने हाथ साइड पर कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। दिस रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इंजरी। ये जो एक्शन है हमारा कि हमने गर्म चीज़ से अचानक से हाथ अपना पीछे कर लेते हैं, ये हमें किसी भी ज़ख़म होने से बचा लेता है। व्हाट हैपन इन दिस, अब ये जो सारा एक्शन हुआ जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं, ये होता किस तरह है। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द पेन रिसेप्टर इन योर फिंगर अलॉन्ग अ सेंसरी नर्व सेल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है कि जो मैसेज है वो पेन रिसेप्टर्स के ज़रिए, जो कि आपकी उंगली में सेल्स मौजूद है, रिसेप्टर सेल्स, वो लेकर जाते हैं इम्पल्सिस की शक्ल में मैसेज, वो लेके जाते हैं किसके पास, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाते हैं। दे पास अलॉन्ग द कनेक्शन विच लेड देम टू द मोटर नर्व सेल, फिर उसके बाद वो पहले सेंसरी नर्व सेल्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली किससे है, मोटर नर्व सेल से है। दिस कैरियर द मैसेज इम्पल्सिस टू द मसल विच पुल द फिंगर अवे फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस। और कुछ टाइम के बाद क्या मतलब उन्हीं विद इन सेकेंड्स जो है ना मैसेज दोबारा हमारे मसल्स तक पहुंचता है, बाजू के मसल्स के अंदर, और वहां से वो जो है ना हम हाथ हटाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम तकलीफ से बच जाते हैं। अ सिमिलर स्पाइनल रिफ्लेक्स ऑपरेट व्हेन यू आर हेड ऑन समथिंग शार्प। जब किसी चीज़ पर आपका सर टकराता है, आप यूँ तो नहीं आए ना, टकराया तो आप पीछे नहीं हटे, आपने टाइम सोचने का टाइम लिया कि मैं पीछे हटूँ या ना हटूँ, बल्कि आप डायरेक्ट पीछे हट जाते हैं ताकि आपको चोट ना लगे। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा भी हमारा रहता है रिफ्लेक्सेस इन विच इम्पल्सेस आर सेंट स्ट्रेट टू द ब्रेन, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। वो तमाम एक्शंस जो हमारी ब्रेन की मदद से होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, यानी जिसमें कहीं ना कहीं मैसेज ब्रेन तक पहुंच ही जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लिंकिंग व्हेन अ पीस ऑफ डस्ट लैंड इन योर ईयर आइज, मतलब हमारी आंखों के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज़ चली गई आंखों में, तो हमारे वो जो आंखों से निकालने का जो अमल है उस डस्ट पार्टिकल को, वो किस वजह से होता है, वो ब्रेन की वजह से होता है, क्योंकि हम ब्रेन, हमारा दिमाग सोचता है कि हमारी आंख के अंदर कुछ चला गया, फिर हम आंख में से निकालते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग है यानी खराटे लेना, एंड प्रोड्यूसिंग सलाइवा व्हेन यू स्मेल फूड, और जब आप किसी अच्छी चीज़ को सूंघते हैं, किसी अच्छे खाने को, तो आपके ज़ुबान पर सलाइवा आ जाता है। तो ये भी क्या है, ये सारे एक्शंस किसके ज़रिए हो रहे हैं, ये ब्रेन के ज़रिए हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। और जो ब्रेन से सोचे बगैर एक्शन है वो सारे क्या कहलाते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।